हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू स्लीपी क्लासेस। आज हमारा न्यू वीक स्टार्ट हुआ है, तो जैसे हमने डिसाइड किया था आज हम इस वीक में सिर्फ रिवीजन बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। जो जितना हम सिलेबस कर चुके हैं उसको रिवीजन, और मैंने क्या किया है उसको थोड़ा सा करंट से लिंक कर दिया है ताकि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो जाए, साथ में करंट भी हम कवर कर ले थोड़ा बहुत। ओके, लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चंस। ओके, इंडिया टाइम जोन हमने पहले क्वेश्चन कर चुके हैं, तो उसको थोड़ा सा मैंने करंट बेस से लिंक कर दिया बिकॉज न्यूज़ में बहुत है ये टाइम जोन कि 2 टाइम जोन होने चाहिए, राइट। तो प्लीज़ ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। सेकंड क्वेश्चन, ला नीना एल नीनो हमने कवर किया था पहले लेक्चर्स में, तो उसी को ध्यान में रख के इसको करंट से लिंक कर दिया है। तो नया फिनोमेना है ट्रिपल डिप ला नीना। ओके, थर्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वाटर रिसोर्सेज, बहुत न्यूज़ में रहता है, फेवरेट टॉपिक भी यूपीएससी का, क्वेश्चन भी बहुत बार पूछता है मीन्स में भी, सो उसको ध्यान में रख के क्वेश्चन है, राइट। फोर्थ क्वेश्चन, कास्ट लैंडफॉर्म, हिस्ट्री हमने पढ़ी है, हिस्ट्री में बहुत सारे हमने कीव्स वगैरह देखे थे, तो उसी को ध्यान में रख के कास्ट लैंडफॉर्म बेस्ड क्वेश्चन एक बना दिया, राइट। तो इसके बेसिकली आपको पता चलेगा कैसे ही ज्योग्राफी को हिस्ट्री से लिंक करना है। ऑलराइट, लास्ट क्वेश्चन, ये कुछ प्लेसेस है जो न्यूज़ में है, तो इनको नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में अरेंज करो। ओके, प्लीज वीडियो पॉज करो एंड प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चंस। ओके, सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चंस। ओके, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इंडिया टाइम जोन। तो देखो, इंडिया टाइम जोन हमें पता है, हम क्या बोलते हैं, आईएमटी बोलते हैं, इंडियन मैरीटाइम जोन, राइट। तो आपको पता है हमने लास्ट टाइम किया था, ये पास कहाँ से करता है, यूपी के एक मिर्ज़ापुर शहर से, राइट, जो नियर इलाहाबाद है। टीवी सीरीज भी है मिर्ज़ापुर, उससे भी याद कर सकते हो। ऑलराइट, तो बेसिकली जो इंडियन टाइम जोन है वो इसका कस्टोडियन कौन है, बेसिकली हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पब्लिशिंग द इंडियन टाइम जोन। और जो सारा क्लॉक जो ऑल ओवर इंडिया चल रहा है डिजिटल क्लॉक, उसको इन ट्यून रखना आईएमटी के साथ किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बेसिकली ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है CSIR, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी। तो ये ध्यान में रखना। तो फर्स्ट इज करेक्ट, ये न्यू लर्निंग है बिकॉज टेक्नोलॉजी बॉडीज CSIR बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी इस पे क्वेश्चन पूछता है, तो इसको टाइम जोन से लिंक कर दिया, राइट। ओके, अब वो कैसे रिकॉर्ड करता है टाइम, इट यूजेस एक स्पेशल क्लॉक होता है 5 सीजियम एटॉमिक क्लॉक्स, इसको यूज़ करता है। तो ये ध्यान रखना, ये न्यूज़ में था कि नेशनल एटॉमिक क्लॉक्स कौन से होते हैं, तो उसमें ध्यान रख के। तो आपका होमवर्क क्या होगा, इसको साइंस एंड टेक से भी हम लिंक कर सकते हैं, इसको बाद में देखेंगे साइंस एंड टेक के एंगल से भी। तो आपके लिए होमवर्क है, तो प्लीज़ मुझे बताओ एटॉमिक क्लॉक्स क्या होते हैं, बिकॉज ये क्लॉक्स वगैरह ये हमारे सैटेलाइट्स वगैरह में भी यूज़ होते हैं, तो सैटेलाइट्स में कौन से क्लॉक्स यूज़ होते हैं, तो प्लीज़ ये आपका होमवर्क है, राइट। ओके, तो सेकंड इज ऑल्सो करेक्ट। थर्ड क्या बोल रहा है, थर्ड आपके लिए न्यू लर्निंग है, नेपाल फॉलोज द सेम टाइम जोन एज इंडिया। दिस इज रॉन्ग, नेपाल हमारे से थोड़ा सा 10 मिनट आगे होता है, तो उसका अलग अपना टाइम जोन है, तो नेपाल फॉलो नहीं करता। रादर इंडिया का जो टाइम जोन है 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट वाला, ये टाइम जोन कौन फॉलो करता है, श्रीलंका। ये ध्यान रखना, श्रीलंका फॉलो करता है, नॉट नेपाल। सो थर्ड इज रॉन्ग। इवन अगर कोई क्वेश्चन आ जाए भूटान फॉलो करता है, भूटान भी नहीं फॉलो करता। ओनली कंट्री हु फॉलो सेम टाइम जोन एज इंडिया इज श्रीलंका। सो आंसर इज 1 and 2 आर करेक्ट। सो आई होप दीज आर न्यू लर्निंग फॉर यू ऑल, राइट। तो आप ये रीड कर सकते हो 82 डिग्री 30 मिनट्स, और यू कैन से 82.5 डिग्री। तो बेसिकली इट इज़ 5 hours 30 minutes अहेड ऑफ UTC। जैसे अगर आप फुटबॉल मैचेस देखते हो तो उसमें आपको आइडिया लग ही जाता है, ऑलराइट। देन श्रीलंका फॉलो करता है, नॉट नेपाल, ये ध्यान रखना बस। नेपाल का क्या 86 डिग्री 20 मिनट्स ईस्ट, हमारा क्या 86 डिग्री 30 मिनट्स, तो ये ध्यान रखना, नेपाल का अलग है टाइम जोन, ऑलराइट। ओके, तो बेसिकली ये मैंने एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड किया है कि ये टाइम जोन न्यूज़ में क्यों है, कि हम नया टाइम जोन लाना चाहते हैं, इंडिया के 2 टाइम जोन, तो क्यों होना चाहिए, तो ये प्लीज़ रीड कर लेना, थोड़ी आपकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, राइट, मीन्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये बेसिकली। और मैंने आपको लिंक्स प्रोवाइड कर दिए। एक और एक्चुअली कॉन्सेप्ट है, तो प्लीज़ आपके लिए होमवर्क है एक और, चाय बगान टाइम, ये क्या है, तो प्लीज़ वीडियो पॉज करके मुझे ये भी बताओ चाय बगान टाइम क्या है। मैंने उसका लिंक भी शेयर किया आपको कि ये न्यूज़ में क्यों है, ऑल्दो मैंने इस पर क्वेश्चन नहीं पूछा बिकॉज इतना कंटेंट ऑलरेडी हो गया था टाइम जोन पे, तो मैंने आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया इसका कि चाय बगान टाइम है क्या।
ये रिसेंटली न्यूज़ में था, तो प्लीज़ वीडियो पॉज करके मुझे बताओ पहले और फिर इसमें से चेक करना। ऑलराइट, सो लॉट ऑफ न्यू लर्निंग्स फॉर यू ऑल टुडे। ओके, सो ऐसी रिवीजन होती है बेसिकली। रिवीजन इज, अब आपको टाइम जोन रिकॉल हो गया, पहले क्या था, अब उसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन आ गई। ऑलराइट, ला नीना, एल नीनो, ला नीना हमने पढ़ा था। बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या था, ऑलराइट, सो दिस इज साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ये हमारा पैसिफिक ओशन है, दिस इज पैसिफिक ओशन, तो ये सेंट्रल पैसिफिक ओशन, राइट, ये ऑस्ट्रेलिया, दिस इज इंडोनेशिया, राइट, दिस इज इंडिया। हमें पता है यहाँ पे एक हाई बनता है जिसको बोलते हैं मैस्करिन हाई, तो आप लोग सही थे जिन्होंने लास्ट टाइम मुझे बताया था। तो हमने एलिनो ला नीना हमने बेसिक्स कवर किए थे लास्ट टाइम। अब उसका करंट से रिलेटेड बेसिकली फिनोमेना क्या होता है, नॉर्मल टाइम्स में क्या होता है कि यूजुअली यहाँ पे काउंटर इक्वेटोरियल करंट है, यहाँ पे हमें क्या मिलता है, कोल्ड करंट हम्बोल्ट का, तो यहाँ पे बेसिकली इट इज ओशन एटमॉस्फेरिक फिनोमेना, ये ध्यान रखना, ओशन एटमॉस्फेरिक फिनोमेना, दैट मीन्स बोथ ओशन एंड एटमॉस्फेयर दे आर कोऑर्डिनेटिंग विद ईच अदर टू इंश्योर द ट्रांसफर ऑफ द हीट, तो ये ध्यान रखना। ऑलराइट, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, साउथ अमेरिका वाले रीजन में, वेस्टर्न कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका, वहाँ पे कोल्ड करंट है, हम्बोल्ट करंट, तो वहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, हाई प्रेशर तो सबसिडेंस ऑफ एयर। लाइकवाइज यहाँ पे हमें वार्म करंट जा रही है बिकॉज ट्रेड विंड्स ट्रैक कर रही है, इक्वेटोरियल करंट जा रही है, तो यहाँ पे हमें लो प्रेशर मिल रहा है, तो लो प्रेशर एयर राइज कर रही है, तो हमें सर्कुलेशन ऐसा मिल रहा है, राइट, ऐसा सर्कुलेशन मिल रहा है एयर का, एयर एंड वाटर, एटमॉस्फेयर वाटर कोऑर्डिनेशन, हीट ट्रांसफर हो रही है। ड्यूरिंग एल नीनो फिनोमेना क्या होता है, दिस इक्वेटोरियल करंट, काउंटर इक्वेटोरियल करंट ये एक्सटेंड करते हैं, सो इट स्टार्ट डिस्प्लेसिंग दिस हम्बोल्ट करंट, जो यहाँ पे हम्बोल्ट करंट प्रेजेंट है। सो अल्टीमेटली व्हाट हैपेंस, अब वार्म वाटर आ गया तो लो प्रेशर क्रिएट हो गया, तो जो ये एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन है ये रिवर्स हो जाती है। नॉर्मल कंडीशन में ध्यान रखना, यहाँ पे एयर राइज करें इंडोनेशिया, तो एक लिम्ब जा रही है इसकी टूवर्ड्स अमेरिका, दूसरी लिम्ब कहाँ जा रही है, टूवर्ड्स मैस्करिन हाई, सो इट्स लाइक दिस, तो इसलिए यहाँ पे हाई क्रिएट होता है, तो हाई क्रिएट होता है, यहाँ से विंड्स ब्लो करती है, मानसून विंड्स, वो नॉर्मल प्रोसेस। सो लाइकवाइज ड्यूरिंग एल नीनो फिनोमेना क्या हो रहा है, रिवर्स हो जाता है, तो मैस्करिन हाई वीक हो जाता है एंड अल्टीमेटली मानसून वीकेंस। एंड ला नीना के टाइम पे क्या होता है, ला नीना के टाइम पे क्या होता है, दिस हम्बोल्ट करंट ये इंटेंसिफाई हो जाता है, तो इट स्टार्ट्स डिस्प्लेसिंग दिस काउंटर इक्वेटोरियल करंट। सो अल्टीमेटली व्हाट हैपेंस, हाई प्रेशर डेवलप्स ओवर हेयर, लो प्रेशर, तो ऑब्वियसली मैस्करिन हाई स्ट्रॉन्ग होएगा, यहाँ पे हाई प्रेशर, तो ऑब्वियसली मानसून विंड्स और स्ट्रेंथन होती है, तो ला नीना यूजुअली फेवर्स इंडियन मानसून। सो बट व्हाट इज हैपनिंग इन दिस टाइम, एक नया कॉन्सेप्ट है ट्रिपल डिप ला नीना। बेसिकली ये क्या होता है, अगर कंसेक्यूटिव ईयर्स में हमें ला नीना फिनोमेना दिख रहा है, अदरवाइज क्या होता है ला नीना एलिनो ला नीना ऐसे, पर अब हमें क्या दिख रहा है, सिंस सितंबर 2020, तो हमें कॉन्टिन्यूसली ड्यूरिंग, यूजुअली ला नीना कब होता है, दिसंबर के टाइम पे, जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का विंटर्स, या एल नीनो फिनोमेना भी उस टाइम होता है, तो हमें क्या दिख रहा है, कॉन्टिन्यूसली ला नीना फिनोमेना। तो उसकी वजह से हमारा मानसून भी, अब देखो लास्ट 2 to 3 ईयर से हमारा अच्छा हो रहा है, इस बार भी अच्छा मानसून रहा है, ऑलमोस्ट अराउंड 6 to 7% रेनफॉल अबव रही है हमारी जो नॉर्मल से। ऑलराइट, बाकी कलेक्टिवली क्या एग्जैक्ट डेटा है वो तो आफ्टर 1 or 2 months पता चलेगा, IMD बताएगा। ऑलराइट, तो बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग, तीन साल से कॉन्टिन्यूसली कंसेक्टिवली हमें क्या दिख रहा है, ला नीना फिनोमेना। सो बेसिकली दिस इज द ट्रिपल डिप ला नीना, बेसिकली कंसेक्टिव ईयर्स, ऐसे 3 साल जरूरी नहीं है पर कंसेक्टिव, तो हमें सितंबर 2020 ऑनवर्ड्स हमें दिख रहा है। तो एक चीज़ ये ध्यान रखना, और ये हमें फिनोमेना इस सेंचुरी का 21st सेंचुरी का फर्स्ट टाइम हमें दिखा है, पहले भी हुआ है पिछले सेंचुरी में, पर इस सेंचुरी का फर्स्ट टाइम हुआ है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, सिंस सितंबर 2020, ये ध्यान रखना। एंड यूजुअली क्या होता है, ला नीना से पहले हमेशा 1 साल पहले, उससे पिछले साल एल नीनो आता है, पर इस बार क्या हुआ है, इस ट्रिपल डिप ला नीना से पहले हमें कोई एल नीनो नहीं दिखा, तो ये हमें बहुत स्ट्रेंज फिनोमेना दिख रहा है। सो ऑब्वियसली ज्योग्राफी ऑलवेज फेल्स, क्या कहते हैं, बेसिकली ज्योग्राफी नेचर बेस्ड है, तो इट ऑलवेज फेल्स दी साइंस, तो इसलिए हम कंफ्यूज हो रहे हैं। सो सेकेंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट, सो बोथ दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। लेट्स सी नाउ इसका इम्पैक्ट क्या दिखेगा, तो आप ये पढ़ सकते हो, बेसिक वही सेम चीज़ है। सो बेसिकली इसका इम्पैक्ट आज के टाइम पे, अब ये देखो, ला नीनास आर यूजुअली प्रेसिडेड बाय एल नीनो, राइट, बट दिस टाइम हमें क्या दिखा है, एल नीनो इवेंट डिड नॉट अकर बिफोर द करंट ला नीना, बेसिकली ट्रिपल डिप ला नीना, तो ये ध्यान रखना।
ऑल इट डिफरेंशियल इंपैक्ट ऑफ दिस ट्रिपल डिप इवेंट। अब अक्रॉस दी वर्ल्ड देखो कितने इश्यूज आ रहे हैं। अब मानसून इंटेंसिफाई होगी तो इंडियन मानसून साउथ एशिया रीजन सब कॉन्टिनेंट ऑब्वियसली वहाँ पे हैवी रेनफॉल होगी। तो आप देखो अक्रॉस इंडिया चलो रेन इस बार फ्लड्स नहीं आए, इतने आए हैं पर जैसे अभी दिल्ली में आ गए थे, गुड़गांव में, पर स्टिल इतने नहीं आए। पर अगर आप देखो पाकिस्तान में अभी फ्लड आया हुआ है, तो रीजन क्या है? दिस लानीना, ट्रिपल डिप लानीना, बिकॉज रेनफॉल हैज गॉट इंटेंसिफाइड। सो दिस इज द रीजन एक्सेसिव रेनफॉल इन पाकिस्तान। तो इसलिए ऐसे करंट से लिंक करना है, राइट। मैंने आपको 2 आर्टिकल्स भी प्रोवाइड किए। बाकी इसकी वजह से इशू क्या रहा है? ड्रॉट इन अफ्रीका हो रहा है, हमें दिख रहा है। ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया में मोर रेनफॉल, बिकॉज वहाँ पे क्या क्रिएट हो रहा है? वही लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है। यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, एयर राइज हो रही है, कन्वेक्शन करंट, ऑब्वियसली रेनफॉल होगी, राइट। पर अफ्रीका में हमें क्या दिख रहा है? ड्रॉट दिख रहा है। यूएस में हमें क्या दिख रही है? ड्राई विंटर्स, ये ध्यान रखना। तो ये फिनोमिना जो इम्पैक्ट्स है पॉसिबल। ऑलराइट, थर्ड क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है। देखो हमारे फ्रेश वाटर है, हमारा मैक्सिमम वाटर अराउंड 97% हमारा कहाँ पे है? ओशन में। उसके अलावा क्या बचता है? फ्रेश वाटर। उस फ्रेश वाटर में से भी हमारा मैक्सिमम कहाँ पे है? आइस कैप्स या ग्लेशियर्स में। अगर आप देखो 96.5% हमारा कहाँ पे है? ओशंस में। सिर्फ फ्रेश वाटर कितना है? 2.5%। अब देखो पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा है अक्रॉस दी वर्ल्ड। इंडिया की देख लो, मतलब कितनी, अराउंड 17% पॉपुलेशन इंडिया की, और सिर्फ 2.5% रिसोर्स पूरे वर्ल्ड के लिए। इमेजिन इंडिया का शेयर कितना होगा पर कैपिटा। वाटर अवेलेबिलिटी डिक्लाइन हो रहा है। प्लीज़ हाँ चलो मुझे ये बताओ, ये नीति आयोग की रिपोर्ट में भी था, आप सर्च भी करना। यू कैन यूज दिस फैक्ट इन केस ऑफ योर मेन्स आंसर ऑल्सो। अब मुझे बताओ पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर कितना है इंडिया में? पहले कितना था, अब कितना हो गया, और हम किस डिक्लाइन की तरफ मूव कर रहे हैं? और यू कैन से इंडिया वाटर स्ट्रेस कंट्री है, वाटर स्कार्स कंट्री है। वाटर स्ट्रेस, वाटर स्कार्स, और पर कैपिटा अवेलेबिलिटी बताओ पर इंडिया, राइट। ये आपके लिए होमवर्क है। ऑलराइट, तो फ्रेश वाटर में से कितना शेयर है? अगर हम देखें 68.7, दैट मीन्स ऑलमोस्ट 69% ग्लेशियर्स एंड आइस कैप्स में। बाकी उसके बाद क्या आता है? ग्राउंड वाटर 30%। तो क्वेश्चन यही पूछ रहा है, मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर एग्जिस्ट एज आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स, हमने देखा 69%। आउट ऑफ द रिमेनिंग फ्रेश वाटर, इसके अलावा जो है लार्जेस्ट प्रोपोर्शन किस में है? एज ग्राउंड वाटर। ये ध्यान रखना। ये यूपीएससी ने लास्ट से भी पूछा था क्वेश्चन, उसमें ऑर्डर वाइज पूछा था कि यहाँ पे ऑर्डर वाइज क्या है, इनको अरेंज करो। अब देखो ग्राउंड वाटर के बाद किस में आता है? वाटर इज अवेलेबल इन एज अ सरफेस वाटर। तो सरफेस वाटर में क्या आता है? ग्राउंड आइस, परमाफ्रॉस्ट, उसमें प्रेजेंट है। उसके बाद लेक्स में, उसके बाद सॉइल मॉइस्चर, ध्यान रखना। उसके बाद स्वैम्प्स एंड मार्शेस, फिर रिवर्स। एक सेकेंड, इसमें आएगा सॉइल मॉइस्चर के बाद एटमॉस्फेयर आएगा 3%, फिर आएगा स्वैम्प्स एंड मार्शेस में, फिर रिवर्स, फिर लिविंग थिंग्स। तो ऐसे ये सीक्वेंस ऑर्डर देख लेना डिसेंडिंग ऑर्डर में, राइट। तो रट्टे वाला है पर इजी क्वेश्चन था ये। ऑलराइट, ओके, कास्ट लैंडफॉर्म्स। अब हमने हिस्ट्री में इतनी केव्स पढ़ी है, जैनिज्म केव्स, देन लोमस ऋषि केव्स वगैरह, देन लखुदयाल केव्स है। तो इतनी सारी केव्स, पचमढ़ी केव्स, इतनी सारी केव्स हमने पढ़ी है। वो बेसिकली केव्स कहाँ पे बनी है? जहाँ जहाँ पे हमें लाइमस्टोन रॉक्स है वहाँ पे इजिली हमें बन पाई है, राइट। तो उस लॉजिक से भी सोचते हैं पहली स्टेटमेंट आपकी हो जाती, राइट। तो बेसिकली क्या बोला? इन इंडिया कास्ट टोपोग्राफी इज प्रेजेंट इन दी साउथ वेस्टर्न बिहार। दैट्स राइट, बिकॉज जो विंध्यन रेंज है, बेसिकली विंध्यन रेंज है, वहाँ पे हमें लाइमस्टोन मिलते हैं। तो विंध्यन रेंज एक्सटेंड कहाँ तक हो रही है? साउथ वेस्टर्न बिहार तक। तो वहाँ पे लोमस ऋषि केव वगैरह रिकॉल करो। आपके लिए होमवर्क है, मुझे सारी केव्स बताओ जो क्या कहते हैं ये कास्ट लैंडफॉर्म्स में बनी है। होमवर्क है। तो आइडिया देता हूँ, कास्ट लैंडफॉर्म्स इस एरिया में सेंट्रल इंडिया में है। कास्ट लैंडफॉर्म उत्तराखंड में मिलेगा, यहाँ पे भी आपको आंध्रा वाले भी मिलेगा, अराकू वैली, नीलोर वाला रीजन। देन आपको कास्ट लैंडफॉर्म्स यहाँ भी मिलते हैं, मेघालय शिलोंग रीजन, जहाँ पे रैट होल माइनिंग बहुत फेमस है। ये न्यूज़ में भी था रैट होल माइनिंग। तो प्लीज़ वीडियो पॉज करके बताना रैट होल माइनिंग क्या है। करंट में बहुत न्यूज़ था, बहुत लोगों की डेथ हुई थी, राइट। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसको ऐसे देखो, बेसिकली माई एम इज कि आप ज्योग्राफी को हिस्ट्री के साथ इंटरलिंक करना स्टार्ट कर दो, तो हिस्ट्री आपको ईजी लगनी स्टार्ट हो जाएगी, राइट। ओके, सेकंड क्वेश्चन, स्वैलो होल्स आर स्मॉल टू मीडियम साइज राउंड टू सब राउंड शैलो डिप्रेशंस। तो बेसिकली जो लाइमस्टोन पेवमेंट्स होती है, लैंडफॉर्म होती है, वहाँ पे डिप्रेशंस बनना स्टार्ट होती है, जिनको हम क्या बोलते हैं? स्वैलो होल्स। अगर इनका साइज बड़ा हो जाए फनल शेप में, और अगर वो किसी केव के ऊपर लाई करे और केव की रूफ कोलैप्स कर जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इट लुक्स लाइक दिस। ये केव की रूफ कोलैप्स करेगी, सो इट बिकम सिंक होल्स।
और जब सिंक होल्स ज्वाइन हो जाए, लार्ज वैली टाइप बनाए, मतलब डिप्रेशन टाइप, तो उन्हें हम बोलते हैं डोलाइंस। तो ये टर्म्स ध्यान रखना बस, राइट। सो सेकंड ऑप्शन तो सही था, पहला आपके लिए था। पहला मैं बस चाहता था क्वेश्चन ये क्यों डाला था मैंने, ताकि अप्लाई करना सीख जाओ आप, ये मेरा एम था। रिवाइज भी हो गया हमारा लैंडफॉर्म्स टॉपिक, और आपको आइडिया भी लगा कैसे अप्लाई करना है, राइट। तो ये देख लेना, ये बेसिकली जैसे कई लोग बोल रहे थे ना स्टेट एग्जाम्स आ रहे हैं अब, तो ये यूपीएस वेस्ट बंगाल में पूछा गया था कि ये क्या कहते हैं कास्ट लैंडफॉर्म्स कहाँ कहाँ मिलते हैं। तो इसलिए मैंने आपको थोड़ा आइडिया भी दे दिया कि अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, डरना नहीं है कहाँ मिलते हैं। अगर देखो हम ज्योग्राफी में नहीं पढ़ते ये सब चीज़ें कि ये लैंडफॉर्म्स हमें कहाँ मिल रहा है, पर डरना नहीं है। बेसिकली जस्ट रिकॉल, हिस्ट्री से लिंक कर दो कि अच्छा ये केव्स थी, यहाँ थी, इस लोकेशन पे केव्स मिलती है। ऑब्वियसली केव्स वहीं पे बनेंगी जहाँ पे लाइमस्टोन लैंडफॉर्म्स रहेंगे। अदरवाइज अगर हार्ड इग्नियस रॉक्स है उनको तोड़ना बड़ा मुश्किल है। तो थोड़ा ऐसे मतलब एप्लीकेशन बेस्ड जाओगे तो आपके लिए क्वेश्चन ईजी होएगा अप्लाई करना, राइट। तो आप ये लोकेशंस देख सकते हो, ऑलराइट। ये रोशनल लैंडफॉर्म्स, वही सिंक होल्स, स्वेलो होल्स, ऑलराइट। अरेंज दी फॉलोइंग सिटीज लोकेटेड अक्रॉस दी वर्ल्ड फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। देखो ये चारों न्यूज़ में है, पूरे एक साल से है। अभी ये कुछ सेकंड थर्ड फोर्थ अभी रिसेंटली होके हटा है लास्ट 1 वीक में प्लेसेस। तो आई थॉट कि आपको चलो थोड़ा सा करंट से लिंक करवा देते हैं। अब देखो वाइबॉक है नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन है जो रशिया से जर्मनी तक है, राइट। तो उसमें एक वन ऑफ द सिटी है वाइबॉक। तो आप देख सकते हो वाइबॉक से कहाँ तक है ये, ग्रिसवॉल्ड, ये ध्यान रखना। एक और सिटी हम नाम बोलते हैं लुब्बिन, ये भी ध्यान रखना। इसे यूपीएससी ने इस बार पूछा भी था कि ये सिटीज़ है, इनको अरेंज करो नॉर्थ टू साउथ। सो बेसिकली दिस इज अ पाइपलाइन कनेक्टिंग वाइबॉक टू ग्रिसवॉल्ड, ये ध्यान रखना, ऑलराइट। ओके, और ये एक और सी कौन सी सी से जा रहा है, बाल्टिक सी, ये आपके लिए न्यू लर्निंग, राइट। और ये जरूर देखना बाल्टिक सी के अराउंड कौन, अब देखो ये भी आपके लिए होमवर्क है, बाल्टिक सी के अराउंड कौन कौन सी कंट्रीज है, बिकॉज यूपीएससी ये भी पूछ सकती है, ऑलराइट। ओके, तो वाइबॉक हमें पता है नॉर्थ में। अगर हम वर्ल्ड मैप बनाएं, आई होप आप सबको वर्ल्ड मैप बनाना आता है, एटलीस्ट ब्रॉडर आउटलाइन तो आती होगी। ऑलराइट, तो दिस इज, तो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे क्या लोकेटेड है, वाइबॉक, ऑलराइट। ज़ैपोरिज़िया एक ऐसा नाम है, ओके। तो बेसिकली यहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ये यूक्रेन का ईस्टर्न पार्ट में है, ऑलराइट। तो अभी रशिया ने कहा कि हम इसको ऑक्यूपाई करेंगे। और ये ज़ैपोरिज़िया क्या है, बेसिकली ये 20% ऑफ यूक्रेन की पावर सप्लाई करता है, और ये पूरे यूरोपियन यूनियन का लार्जेस्ट पावर प्लांट है, राइट, ये ध्यान रखना। तो इसलिए न्यूज़ में है ये। तो ये लोकेशन कहाँ पे है, ये ईस्टर्न पार्ट है। वहाँ पे रेफरेंडम भी करवाना, अभी रशिया कह रहा है रेफरेंडम करवाएंगे, तो बिकॉज यहाँ पे रशियन स्पीकिंग पॉपुलेशन मेजॉरिटी है, ताकि ये रशिया का पार्ट बन जाए। यही रीज़न यूज़ किया था बेसिकली रशिया ने टू अटैक ऑन दिस पार्ट ऑफ यूक्रेन। सो बेसिकली व्हाट डू वी हैव यहाँ पे, ज़ैपोरिज़िया। देन साकेस, अभी रिसेंटली ईरान में एक लेडी की डेथ हुई है बिकॉज शी वॉज नॉट वेयरिंग हिजाब, तो मॉरल पुलिसिंग की वजह से, सॉरी, सो बिकॉज ऑफ मॉरल पुलिसिंग। सो ईरान में यहाँ पे कुर्दिस्तान प्रोविंस है, वहाँ पे उसका एक डिस्ट्रिक्ट है साकेस। देन मलांग, अभी पर कल ही होके हटा है, इंडोनेशिया में फुटबॉल स्टेडियम में स्टैम्पीड, बहुत लोग मरे। सो ईस्ट जावा में लोकेटेड है। अब याद करो यूपीएससी ने एक बार पहले ही पूछा हुआ है, सुमात्रा जावा। तो अंडमान निकोबार के नियरेस्ट आइलैंड कौन सा है इंडोनेशिया का, सुमात्रा। उसके बाद जावा न्यूज़ में भी था लास्ट ईयर, वॉल्केनिक इरप्शन हुई थी, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया था। इंडोनेशिया वाले में रिकॉल करो कैसे इंडोनेशियन फॉर्म हुए हैं आइलैंड्स, कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस, ओशन कन्वर्जेंस कैसे हुई है, प्लीज़ मुझे वो भी बताओ, आपकी ऐसे डिवीजन हो जाए। तो यहाँ पे लोकेटेड है ईस्ट जावा में मलांग। तो बेसिकली अगर आप देखो 1 2 3 4 ये उसी ऑर्डर में, तो आंसर वुड बी ए, 1 2 3 4, राइट। तो ये महासा अमीनी 22 ईयर्स की हुई थी, राइट। तो
सिटी ऑफ साकीज इन कुर्दिस्तान प्रोविंस, ये ध्यान रखना, आर्टिकल भी मैंने शेयर कर दिया आपको। तो ईरान है, ये ईरान के कुर्दिस्तान प्रोविंस में साकीज यहाँ पे, राइट। देन ओवर हियर यू कैन चेक, यू कैन योरसेल्फ सी, ये इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया के ईस्ट जावा। तो बेसिकली सुमात्रा आइलैंड जो इंडिया के पास है, और इंडिया के पास कौन सी लोकेशन, ये भी ध्यान रखना, ए से। अगली बार सुमात्रा की जगह ए से भी पूछ सकती है, नियरेस्ट कौन सा है। देन यहाँ पे जावा, जावा के ईस्ट में क्या है, ईस्ट जावा। और इंडोनेशिया वैसे भी न्यूज़ में बिकॉज कैपिटल शिफ्ट कर रहा है, राइट। ये मैंने आपसे लास्ट टाइम भी पूछा था, कैपिटल कौन सा शिफ्ट कर रहा है, आप लोगों को आता था लाइक वाइज। अब आपको एक और जगह पता चली, मलांग इसकी, जो न्यूज़ में। ओके फ्रेंड्स, आई होप दिस सेशन वॉज रियली हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू। हम रिवाइज किया पर इसको करंट अफेयर से लिंक कर लिया, ताकि हमने अभी नया टॉपिक नहीं स्टार्ट किया, रादर हमने पुराने टॉपिक को ही अब करंट से लिंक कर लिया। आई होप ये बेटर था, राइट। एंड मोर ओवर हम इंडिविजुअल कोर्स लेके आ रहे हैं यूपीएससी का। तो बेसिकली जैसे आपको पूरा जीएस कोर्स ज्वाइन नहीं करना हमारे साथ, जो सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम है आप वो हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हो। तो बेसिकली आप कोड यूज़ कर सकते हो प्रीलिम्स 2023 टू अवेल दी डिस्काउंट ऑफ 33% ऑफ। तो बेसिकली इस कोर्स में क्या कंटेंट पूरा मिलेगा आपको, करंट अफेयर कवर रहेगा, प्रीलिम्स एमसीक्यू आपको टाइमली मिलेंगे, चैप्टर वाइज भी मिलेंगे, राइट, सब्जेक्ट वाइज भी पूरा कोर्स वाइज भी मिलेंगे, राइट। देन आंसर रेटिंग भी कवर होगी आपकी। तो प्रॉपर कोर्स आपको कॉम्प्रिहेंसिवली स्टैटिक, करंट अफेयर, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, हर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अच्छे से कवर कराया जाएगा, राइट। तो प्लीज़ आप जाओ डेमो लेक्चर्स देखो हमारे फैकल्टी के, राइट, एंड जौन सा कोर्स आपको ज्वाइन करना है आप कर सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आई होप दिस सेशन वॉज रियली हेल्पफुल। ओके, हैव अ नाइस डे हेड, थैंक यू सो मच।